कैसा रहा है 25 years का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फेम, रिलेटेड टू सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स? जिंदगी देखी है आपने, तो ये 25 years कैसे रहे हैं? नॉट ईजी एट ऑल। पहले तो एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना जहां आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, आप एक फिल्मी फैमिली से नहीं हो, और एक ऐसे दौर में मैं आई जहां हर एक जो अपना डेब्यू कर रहे थे वो एक फिल्म फैमिली से हेल कर रहे थे, एंड एक्सट्रीमली अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल ऑफ देम। अभिषेक, ऋतिक, करीना, ईशा, तुषार, फरदीन, आई मीन यू नेम इट, हर कोई एक स्टार फैमिली से थे, एंड मैं एक आउटसाइडर। हाँ, एक अच्छे ख़ानदान की लड़की थी मैं, एक बहुत ही प्रोलिफिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड की लड़की, लेकिन एलियन टू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स। यू नो, जो मिस्टेक्स मैं कर रही थी वो नहीं कर रहे थे, उनको ऑलरेडी सब कुछ ABCD मालूम था। क्या थे आपके मिस्टेक्स? बहुत कुछ। मुझे ना डिप्लोमेसी आती थी, मुझे फ़िल्में चुनने का सही तरीका नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि you have to do chamchagiri and all, which I still cannot do. I'm not like that because I come from a different school of thought. मैं सेट पे गॉसिप नहीं करती थी, मैं किताबों में उलझी रहती थी। मेरी बैकग्राउंड बहुत एक एजुकेटेड बैकग्राउंड की है, एंड आई एम अ बुक वर्म, तो मुझे किताबों से बहुत लगाव है। I can read a book and finish one in every 3 days. सो शूटिंग सेट पे 16 घंटे 18 घंटे, तो जाहिर सी बात है जब आप पैकअप करके घर जाते हो, होटल रूम जाते हो, आपको मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए। आई टू यूटिलाइज माई टाइम ऑन सेट इन बिटवीन शॉट्स टू रीड। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मुझे मालूम नहीं था कि आपको ये ग्रुपिज्म करनी ज़रूरी है, बी पार्ट ऑफ अ क्लैन, go into some group and all. But I'm so excited with my journey क्योंकि मैंने अपने खुद के मिस्टेक्स किए, मैंने खुद के सक्सेसेस देखे, एंड जो ऑडियंस का प्यार मुझे मिला है विथ द मोस्ट आइकॉनिक हिट फिल्म्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तब फेम का एक्सपीरियंस क्या हुआ करता था? क्योंकि इट वाज क्रेजी लेवल्स ऑफ फेम। वो तो दौर ऐसा था जो मैं नहीं जानती कि आज के स्टार्स को ये दौर कभी देखने मिलेगा भी और समझने पाएंगे। 6 AM शोज, ब्लैक, टिकट्स इन ब्लैक, 50 का 500, 500 का 50, ऑल दैट वे दे सेलिंग टिकट्स आउट। गदर की फिल्म के लिए ट्रैक्टर्स में लोग जा रहे देखने के लिए। इट वॉज पैंडेमोनियम एवरीवेयर। और ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैंने ऋतिक के साथ हम लोग दोनों ने देखा था खोना प्यारे में, ओवरनाइट सेंसेशंस, द OG नेशनल क्रशेस, हर एक के घर में वी बिकेम फैमिली नेम्स। एंड देन एक ऐसा दौर आया जब एवरीथिंग बिकेम सोशल मीडिया एंड OTT, एंड यू हैड टू बी इंस्टाग्राम, जहाँ लोगों को लगता था अगर हम इंस्टाग्राम पे दिख रहे तो हम स्टार्स हैं, लेकिन असलियत में कोई उनके लिए टिकट नहीं काट रहा है। बॉक्स ऑफिस इज फेलिंग, वी सीइंग दैट ईरा। देन यू सी कोविड, थिएटर्स पे ताले, बॉक्स ऑफिस पे सन्नाटा, एंड देन यू सी अ फिल्म लाइक गदर 2 जो ऑनेस्टली लोगों के कैलकुलेशंस को चेंज कर दिए। लोग नहीं, आई वुड से इंडस्ट्री के कैलकुलेशंस। थिएटर के ओनर्स, सनी जी मेरे पास आते थे, बोलते थे हम लोग के थिएटर बंद हो चुके थे, ताले लग चुके थे, हम लोग बेचने वाले थे प्रॉपर्टी। अभी ऐसा दौर आ गया गदर 2 की वजह से जहां हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं ताकि क्राउड्स को बाहर रखें। वी आर फ्लरिशिंग अगेन। थैंक यू फॉर रिवाइविंग बॉलीवुड, थैंक यू फॉर इन्फ्यूजिंग ऑक्सीजन इन अ बॉलीवुड इंडस्ट्री दैट वाज एन ICU। जब आप ऐसे सुनते हो, एंड व्हेन फैंस लव यू एवरीवेयर, you cannot but feel happy, you know स्पेशली कंसिडरिंग कि आप कह रहे थे कि 25 years have not been simple, not being simple. I don't right? think this industry is such कि यहाँ लोग शाहरुख खान को पठान के पहले राइट ऑफ कर देते हैं। आई मीन विराट कोहली को राइट ऑफ कर देते हैं, मिस्टर बच्चन को राइट ऑफ कर देते हैं। आई एम श्योर यू फेस्ड इट इन योर ओन करियर। यू रीच इतना पीक रीच करने के बाद, वाई इज इट दैट व्हेन यू आर इन अ पब्लिक प्रोफेशन, योर्स, माइन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, हम लोग को बार बार प्रूव करना पड़ता है? हैवंट वी ऑलरेडी शोन वे वर्थ? आई मीन वी हैव गिवन कॉलोसल,
got the maximum million views on your podcast. You're one of the most well-renowned world over. Why are you always on test? Why is Virat Kohli always on test? Why is Shah Rukh Khan or Sunny Deol or Amisha Patel always on test? Why? We've proved it time and again. यही फेम की एक बहुत बड़ी डाउनसाइड होती है जो बहुत कम लोग समझते हैं, पर आई होप कि विद टाइम पीपल अंडरस्टैंड. You know, and हर फिल्म कदर नहीं हो पाती. How can the same actor deliver again and again? It's a lot of pressure. उस प्रेशर की वजह से एक इंसान के दिल को क्या हो जाता है वो समझाइए. कॉन्फिडेंस मार खा जाती है. योर कैपेसिटी, योर कैपेबिलिटीज, यू बिगिन टू डाउट योर सेल्फ. अच्छा, एक दौड़ आता है जब इतने सारे सो कॉल्ड जेनजी न्यू जनरेशन के एक्टर्स आते हैं एंड दे फील कि यू नो अभी यूथ is the one that's going to take over. शाहरुख को छोड़ो, सलमान को छोड़ो, सनी को छोड़ो, अक्षय को छोड़ो, अजय को छोड़ो, करीना को छोड़ो, अमीशा को छोड़ो, रानी को छोड़ो. एंड इट एक्चुअली, आप सोचते हो कि हम लोग ने टाइम एंड अगेन एक बॉडी ऑफ वर्क ऐसी दी है वेयर दिस वी हैव अ लॉयल फैन बेस. वी आर नॉट इंस्टाग्राम स्टार्स. बट देन रियलिटी आ जाती है. आज वही लोग, वही सो कॉल्ड यंग एक्टर्स जो खैर अभी यंग नहीं रहे, दे ऑल 40+ इज वेल, यू नो, माँ बाप हो गए हैं, उनको लगता था वी आर द न्यू जनरेशन, वी आर गोइंग टू टेक इट ओवर. और आज एक ऐसा समय आ गया है जो पोस्ट कोविड का समय, वे लोग उनके फिल्मों के लिए टिकट नहीं काटते एट द बॉक्स ऑफिस. इट्स ऑल गॉन बैक टू द ट्राइड एंड टेस्टेड स्टार्स. यू नो, द लॉयल्टी इज गॉन बैक टू दोज एक्टर्स. यू नो, एक दौर था जब कोविड के पहले यू वर राइटिंग ऑफ अ शाहरुख, यू राइटिंग ऑफ सलमान. हुआ क्या? Boom, Pathan जवान आ जाती है and he silences his people. You know, he comes back. You can't write off legends.